बिल्कुल आराम से। हम क्या है कि जैसे एक अपना चल रहा है जन संवाद का कार्यक्रम, उसके लिए हम रोडावली गए हुए थे। आराम से बिल्कुल बढ़िया तरीके से सारी अपने जब सभा करके और जा रहे थे तो इन लोगों का एक प्री प्लान एक तरीके से षड्यंत्र पूर्वक एक इन्होंने वहाँ कार्यक्रम को एक तरीके से ये दिखाने के लिए कि हम यहाँ पर हमारा राज है, और उन्होंने वहाँ जो अपने कार्यकर्ता थे उनको भी गाली गलौज करने का प्रयास किया। और उसके बाद जैसे ही हम गाड़ी से निकलने लगे तो उन्होंने धारदार हथियारों से और आतंक फैलाते हुए पहले उन्होंने फायरिंग की है वहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने अपने लाठी डंडों से, कापों से और ईंट भाटों से अपनी गाड़ी पर हमला किया। हमारे कार्यकर्ताओं ने मेरे को वहाँ से एक तरीके से घेर करके और सुरक्षित एक घर में लेकर के गए। जैसे ही हम घर में पहुँचे तो उन लोगों ने घर के अंदर भी घुसे और महिलाओं से, बच्चों के साथ इतना दुर्व्यवहार किया, उनके साथ को उनको भी खींच करके बाहर निकालने का प्रयास किया। माताओं बहनों को गालियां दी गई और ये कहा गया कि यहाँ हमारे सिवा और कोई नहीं रह सकता। तो ये चिंता का विषय ये है कि ये जो रोडावली को, क्या ये भारत में नहीं है? ये भारत में ही एक पाकिस्तान की तरह बनाने का जो प्रयास इन लोगों का है, इन आतंकवादी लोगों का है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से शांति रहे। और हम बिल्कुल आराम से, हमारे पास उसकी एक एक फुटेज है, आराम से सारा कार्यक्रम हुआ। बिल्कुल किसानों पे और युवाओं पे ये सारी बात केंद्रित की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि ये लोग गो तस्करी में पहले लिप्त रहे हैं और अपने हमेशा से हिंदुत्व के लिए कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं, इनको ये लगता है कि ये हमारी राह में कहीं ना कहीं रोड़े हैं, इसलिए इन्होंने प्री प्लान करके और इस मामले में एक तरीके से इन्होंने मुझे मारने का प्रयास किया। लेकिन ये तो भगवान की कृपा है, राम जी का एक तरीके से कार्य करने के लिए हम पैदा हुए हैं और वो कर भी रहे हैं, तो इन लोगों से डरने वाले नहीं हैं। ये इन लोगों को समझ जाना चाहिए। हम कभी भी इन लोगों के इस प्रयास को सफल नहीं होने देंगे और हम अपना कार्य करते रहेंगे। भारत माता के लिए कार्य करने वाले लोग हैं, हम समर्पित होकर के यही कार्य करते रहेंगे और इनमें हिम्मत है। तो अब ये जैसे भी हो ये करने का प्रयास करें। अब हमने पुलिस को भी एक चेतावनी दी है कि या तो इन लोगों पर आप लोग नकेल लगाओ, नहीं यदि समाज इसको बंद करने के अपने प्रयास पर आ गया तो फिर आपके लिए भी संभलना मुश्किल होगा और इन लोगों के लिए संभलना भी मुश्किल होगा। एक दो वहाँ जो मुस्लिम वर्ग के जो भी लोग थे उन्होंने भी इस घटना के लिए एक तरीके से उनको दोषी ठहराया है, लेकिन वो लोग बिल्कुल कम है। ये देख करके दुख होता है, क्योंकि हम लोग तो ये चाहते हैं कि सारे अपने समाज जो है मिल करके रहें, लेकिन इन लोगों का सीधा सा प्रयास रहता है कि आग कैसे लगानी है और उन्होंने प्रयत्न भी किया। कौन लोग थे? आपको कोई नामजद करवाई है? एक मुनाफ नाम का एक व्यक्ति है, एक मंजूर अली, एक अपने निक्का नाम का एक व्यक्ति है, एक रमज़ान नाम का व्यक्ति है। यानी ये 5-7 ये थे, बाकी अन्य को अपने जानते भी नहीं है। लगभग 150-200 की संख्या में अन्य जो ये लोग हैं ये आए थे और लाठियों से, कापों से लैस होकर के आए थे और मारने के इरादे से आए थे।